जय हिंद दोस्तों। भारद्वाज ईडू में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं आज बायोलॉजी के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस और डी थियोप्रेस्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिनियस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए लिनियस, बी थियोप्रेस्टस, सी इचिंसन और डी एंगलर। तो सही आंसर है लिनियस। दिनाम पद्धति के भी प्रतिपादक लिनियस ही है। चलते हैं अगले प्रश्न। पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? ऑप्शन ए क्रिप्टोगैस, ऑप्शन बी फेनरोगेम्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फेनरोगेम्स। पुष्पी पादपों को फेनरोगेम्स में रखा गया है। क्वेश्चन 4, अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? ऑप्शन है ए क्रिप्टोगैस, ऑप्शन बी फेनरोगेम्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स और ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्टोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स होते हैं? ऑप्शन ए समुद्री जीव, ऑप्शन बी जलीय पौधे, ऑप्शन सी पादप रोग और ऑप्शन डी जड़ विहीन पौधा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जलीय पौधे। क्वेश्चन 7, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवृत बीजी, बी अनावृत बीजी, सी टेरिडोफाइट्स और डी ब्रायोफाइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए लिवेनहॉक, बी रॉबर्ट कोच, सी लुइस पास्चर और डी रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लिवेनहॉक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी ईस्ट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जीवाणु में। क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए छड़ रूपी, ऑप्शन बी गोल, सी सर्पिल और डी कौमा रूपी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए छड़ रूपी। जीवाणु की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गोलाणु, ऑप्शन बी वाइब्रियो, ऑप्शन सी दंडाणु और ऑप्शन डी स्पाइरिला। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए गोलाणु। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा और ऑप्शन डी ईस्ट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? ऑप्शन ए कोरिनोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी एशेरिशिया कोलाई, ऑप्शन सी वाइब्रियो कोलेरी और ऑप्शन डी बैसिलस एंथ्रेसिस। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एशेरिशिया कोलाई। ऑप्शन बी होगा एशेरिशिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 14, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी डिप्लोकोकस और ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 15, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए कवक से, ऑप्शन बी विषाणुओं से, ऑप्शन सी जीवाणुओं से और ऑप्शन डी आवृत बीजियों से। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जीवाणुओं से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है यानी कि जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी चेचक और ऑप्शन डी मम्प्स। तो सही आंसर है इसका तपेदिक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी पीलिया, ऑप्शन सी चेचक और ऑप्शन डी मम्पस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुष्ठ। क्वेश्चन नंबर 18, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन ए एजेटोबैक्टर,
ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी राइजोबियम और ऑप्शन डी एस्यूडोमोनास। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी राइजोबियम। दलहनी फसलों में जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए स्टॉकमैन, ऑप्शन बी इवानोवस्की, ऑप्शन सी स्टैनले, ऑप्शन डी स्मिथ। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी इवानोवस्की। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी जीवाणु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी जीवाणु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु से होता है, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, उसी को हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन ए मृत शरीर में, बी जीवित कोशिका में, सी पानी में और डी चीनी के विलयन में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी जीवित कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 23, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी विषाणु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विषाणु। विषाणु के कारण फुट एंड माउथ रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सुबेरिन, सी सेल्यूलोज और डी क्यूटिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, बी लेमिनेरिया, सी ओडोगोनियम और डी यूलेथ्रिक्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा स्वकोशी होता है? ए प्रोटोजोआ, बी शैवाल, सी कवक और डी जीवाणु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 27, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी जीवाणु। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी शैवाल। लाल सागर का लाल रंग शैवाल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 28, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए लिपिड्स, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन और डी काइटिन व हेमी सेल्यूलोज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी काइटिन व हेमू सेल्यूलोज। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन या हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है और शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, कवक द्वारा रिजर्व संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन के रूप में, बी तेलकायों के रूप में, सी स्टार्च के रूप में और डी अल्कोहल के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 30, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ए कोर्टिकोलस, बी जूफिलस, सी साक्सिकोलस और डी कोप्रोफिलस। तो सही आंसर है इसका कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ए कोर्टिकोलस, बी जूफिलस, सी साक्सिकोलस और डी कोप्रोफिल्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कोप्रोफिल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक कौन था? ए टेराइमसिन, बी नियोमाइसिन, सी पेनिसिलिन और डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 33, टिक्का रोग किस में होता है? ए चावल, बी ज्वर, सी गन्ना और डी मूंगफली। तो सही आंसर है ऑप्शन डी मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? ए जीवाणुओं के द्वारा, बी विषाणुओं के द्वारा, सी कवक के द्वारा और डी नीमेटोड द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कवक द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी कवक द्वारा, डी नीमेटोड द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं वे हैं? ऑप्शन ए कवक और फर्न, बी शैवाल और ब्रायोफाइट, सी जीवाणु और विषाणु, डी कवक और शैवाल। तो सही आंसर है ऑप्शन डी कवक और शैवाल। लाइकेन जी दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं
वे कवक और शैवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? ए हरी शैवाल से, बी नीली हरित शैवाल से, सी लाइकेन से और डी कवक से। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 38, खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्टिकोलस, बी सेक्सिकोलस, सी सेक्सिटिलिस और डी परमेलिया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सेक्सिकोलस। क्वेश्चन नंबर 39, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? ए लेगोनेरा, बी रोसेला, सी लोबेरिया और डी परमेलिया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी परमेलिया। मिर्गी की औषधि परमेलिया से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा पादप वनस्पति जगत का उभयचर है? ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरेडोफाइट और डी ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। वनस्पति जगत के उभयचर ब्रायोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ए जिम्नोस्पर्म, बी एंजियोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट्स और डी ब्रायोफाइट्स। तो सही आंसर है ब्रायोफाइट्स। जड़ के स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एजोला एक प्रकार का क्या है? ए शैवाल, बी कवक, सी जलीय फर्न और डी ब्रायोफाइट। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी जलीय फर्न। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए सिलेजिनोला, बी साइलोटम, सी इक्विसेटम और डी लाइकोपीडियम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी लाइकोपीडियम। लाइकोपीडियम की दवा, लाइकोपीडियम के बीजाणु जो होते हैं दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मनुष्य में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी हाथियों में और डी एंजियोस्पर्म में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? ए ब्रायोफाइट्स में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी जिम्नोस्पर्म में और डी एंजियोस्पर्म में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन जी सी जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 46, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ए साइकस, बी सिलेजिनेला, सी चिलगोजा और डी कोनिफर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी चिलगोजा। जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कोरेलाइड जड़ी किस में पाए जाते हैं? ए चीड़ में, बी लाइकोपीडियम में, सी साइकस में और डी ड्रायोपिटिस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइकस में। कोरेलॉइड जड़ साइकस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा बीजांड किस में पाया जाता है? ए चीड़ में, बी लाइकोपीडियम में, सी साइकस में और डी डायोपिट में। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ए पाइनस, बी सिलेजिनेला, सी साइकस और डी सिकोइया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनस। चिलगोजा जो होता है पाइनस से प्राप्त होता है। और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए पाइनस, बी सेड्स, सी जूनिपेरस और डी साइकस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये बायोलॉजी का क्वेश्चन? ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।